माय नेम इज़ गरिमा और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मास्टरी ओवर इंग्लिश विद गरिमा गाइस। और आज हमारे इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं भाषा के भेद, ठीक है। भाषा के भेद भी कह सकते हैं, या वाक्य जो हमारा होता है उसमें पर्टिकुलर जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, उनको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवीज़न है इसको हम अपने बोर्ड पर लिखे हुए कुछ शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होगा। तो गाइस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश में स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 इज़ नाउन, सेकेंड पार्ट इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एडवर्ब, फिफ्थ वन इज़ एडजेक्टिव, सिक्स्थ वन इज़ प्रीपोजिशन, सेवेंथ वन इज़ कंजंक्शन एंड एट्थ वन इज़ इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन क्या है, अब मैं आपको शॉर्टली समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी इस चीज़ को। और जब मैं इसका एक पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको हर एक पार्ट को अलग अलग इंडिविजुअली डिफाइन करूंगी और उसको कैटेगराइज भी करके दिखाऊंगी। बेसिकली अभी हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, राम, पेन, आगरा। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम नाउन कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को हम नाउन कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाउन हमारे आसपास चारों तरफ नाउन है, ठीक है। बाहर की दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारे सामने विजिबल हैं सब नाउन है। और जो इंटरनली हम लोग जो फील करते हैं, मीन्स टू से कि जिस चीज़ को केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन का हिस्सा होता है, वो भी नाउन का एक पार्ट होता है। तो ऑलराइट, नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ओके। सेकेंड वाला अब देखिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? The words which are used in place of nouns are called pronoun। अब हर समय तो हम पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति को अगर इंडिकेट करें तो उसको नेम करके तो हम बार बार कॉल नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम कभी कभी नाउन की जगह पे मैं, तुम, वह, है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हम नाउन को इंडिकेट कर सकते हैं। सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, ओके। लेट्स मूव ऑन। हमारा तीसरे नंबर का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया इन द सेंस कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, पर्टिकुलरली एक सेंटेंस के अंदर वर्ब के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो भी एक्शंस हैं उनको लॉजिकली बताना, समझाना या उसकी प्रेजेंस को देना हमारा क्या कहलाता है? उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऑलराइट, आगे हम बताते हैं आपको। अब आगे क्या है? फोर्थ वाला हमारा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एडवर्ब को समझने के लिए आप एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं और उस फॉर्मूला का नाम है एड प्लस वर्ब इक्वल्स टू एडवर्ब। ऑलराइट, जब हम वर्ब में, ठीक है, ओके, जब हम एडजेक्टिव में या फिर हम एडवर्ब में ही कुछ ऐड करते हैं, मीन्स टू से कि जब हम वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में कुछ एक सेपरेट, कुछ एक बढ़ के कुछ एक अलग अलग मीनिंग ऐड करते हैं तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि शी डांस्ड वंडरफुली। तो यहाँ पर जो वंडरफुली वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है हमारी डांसिंग एबिलिटीज़ को। ऑलराइट, तो इस तरीके से जब हम वर्ब में, यानी कि जब हम क्रिया में, जब हम विशेषण में और जब हम क्रिया विशेषण में कुछ एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करके चलते हैं तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एडवर्ब। लेट्स मूव ऑन। आगे हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स आर बेसिकली नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स कहते हैं। मीन्स टू से कि पर्टिकुलरली एडजेक्टिव्स जो यूज़ होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनकी मैं बात कर रही हूँ, वो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे कि ब्लैक काउ, रेड रोज़, ब्लू स्काई। तो ये
काउ, रोज़, स्काई, ये क्या है? ये नाउन है। और ब्लैक, रेड, ब्लू, ये क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो नेचुरली नाउन के पास होते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स टू से जो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करे, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपको यहाँ पर अपने शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को अगर हमें समझना है तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्री प्लस पोजीशन। आप जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ मतलब डिफ़िकल्ट लगे तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसको आप लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन इक्वल्स टू प्री पोजीशन। यानी कि अब हमें मतलब प्रीपोजिशन की पोजीशन को कहाँ पर फिक्स करना है, इसको हमको फिक्स करना है नाउन से पहले। ठीक है, इसको हमको फिक्स करना है नाउन फ्रेज से पहले। ठीक है, जब हम इन जगहों से पहले इन पोजीशंस को फिक्स करते हैं या इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को लगाते हैं तो इसका कनेक्शन उसी सेंटेंस के अंदर आने वाले पर्टिकुलरली सेम काइंड्स ऑफ वर्ड से हो जाता है। मीन्स टू से कि जिस भी चीज़ को हम जहाँ से लिंक कराना चाह रहे हैं उसका कनेक्शन हम उसी सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड से बताना चाह रहे हैं वहाँ से उसका इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे कि द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर काउ की पोजीशन को बताया गया है। अब यहाँ पे काउ की पोजीशन क्या है कि वो कहाँ पर बैठी हुई है, पेड़ के नीचे। तो ये अंडर वर्ड क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। ऑलराइट, तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको लगाने होते हैं बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इस तरीके से। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करने के बाद हम चलते हैं कंजंक्शंस की तरफ। कंजंक्शंस आर इन शॉर्ट कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस का इस्तेमाल 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। जब 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हमें किसी कनेक्टर की ज़रूरत होती है तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, बॉय एंड गर्ल और कप एंड प्लेट। इस तरीके से हम अब केवल ऐसा नहीं कि केवल एंड ही है, एंड है, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिनको कि हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली हमको उसको लगाना होता है। तो आई होप आपको ये कंजंक्शन भी समझ में आया होगा। कई आगे बढ़ते हैं, हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है एग्जैक्टली इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब ये फीचर करता है या ये एक्सप्लेन करता है इंटरनल हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो ये क्या है, हुर्रा क्या सिंबलाइज कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है ये हमारे एक्सट्रीम प्लेजर को। ऑलराइट, एलास शी इज़ डेड, बड़ी दुख की बात है कि वो ख़त्म हो गई। ऑलराइट, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस है, जो सडन एक्सप्रेशंस और सडन फीलिंग्स है वो डिस्क्राइब की जाती हैं इंटरजेक्शन के अंदर। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं इनके बाद में हमें एक्सक्लेमेटरी का सिंबल भी लगाना पड़ता है। तो आई होप गाइस आपको ये शॉर्ट जो मेरा वीडियो है इस चीज़ का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये आपको समझ में आया होगा। और मैं अपने फर्दर वीडियोज़ में आपको पर्टिकुलरली हर पार्ट को बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।